नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। नैब की जानिब से दायर तोशाखाना 2 रेफरेंस का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराजात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। बानी पीटीआई की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम, 3 खवातीन भी जेर हिरासत। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया और पूछगछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 1 स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी शामिल। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं वजीर तवानाई का एतराफ। IPPs के मामले पर चंद माह में नताइज देंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर है। मुल्क में 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। बिजली की औसत कीमत 44 रुपए फी यूनिट है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। इख्तिलाफात हो सकते हैं, ताहम कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। आए अफहाम तफहीम और इत्तेहाद के पुल बनाए। इत्तेहाद में ताकत है। इंतहा पसंद नफरत और तकसीम को मुस्तरद कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत और मुख्तलिफ आलात की कारकर्दगी जांचना था। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहिरा देखा। DGSPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियतों को सराहा। कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सियासतदानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई-कॉमर्स ताउन की मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल। अवाम को बिजली बिल में 2 माह का रिलीफ देने पर खुशी है। रिलीफ देने पर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या आवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टरों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही अदालत में पेश। मोनस इलाही समेत दीगर 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान का चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आया हूँ। 3 साल कबल शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इसी कुर्सी पर बैठे थे और आज आप बैठे हैं। सहाफी का सवाल, शहबाज शरीफ को पैगाम दो कि वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। परवेज इलाही का मुस्कुराते हुए जवाब।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। सिंध में भी बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी, कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भंबर कोटली में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी, नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा, FIA कह रही है कि हमारे पास नहीं, अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो इसे कानून के मुताबिक निपटे। इसमें भाइयों का क्या कसूर है? बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? अदालत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे, मुखालिफ टीम को कमजोर नहीं लेते। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी होगी, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। रावलपिंडी टेस्ट में टॉस का अहम किरदार होगा। कराची में खातून ड्राइवर ने 7 अफराद को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में बाप और बेटी जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी। कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने कार और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। बेटी को दफ्तर से घर लाने वाला बाप बेटी समेत दम तोड़ गया। गाड़ी चलाने वाली खातून मामूली जख्मी। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुतवफ़्फ़ी के भाई की मुद्दत में थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप के दौर की निस्बत अमेरिका आज ज्यादा महफूज है। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे लेकिन कुछ नहीं किया। अवाम कमला हैरिस को वोट दें, जमहूरियत गालिब आएगी। कमला हैरिस जल्द अमेरिका की सदर बनेंगी। ट्रंप हार रहा है, अमेरिका जीत रहा है। हम मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में दुनिया में लीड कर सकते हैं। मुझे अमेरिकियों से मोहब्बत है। अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से खिताब। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को बाज़ाब्ता अमेरिकी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ रियासतों से 30 मंदुबैन की आमद। कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में नए बाब का आगाज होने जा रहा है। ट्रंप आज़ादी और तरक्की के लिए खतरा हैं। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। शिकागो में कन्वेंशन के दौरान हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमेरिका से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। कमला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। कमला हैरिस की नाम नहाद पावर प्लांट्स बंद करने की पॉलिसी खत्म कर दूंगा। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीकी स्टील मिल्स की निजकारी रोक दूंगा। बाइडेन ने मईशत बर्बाद कर दी। 35 लाख से ज्यादा अमरीकी बेरोजगार हुए। बदतरीन महंगाई की वजह से हर घराने पर सालाना $28,000 का बोझ बढ़ा है। और डेमोक्रेट्स ने बाइडेन की जगह हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अमेरिका में बगावत की। जो बाइडेन के बजाय कमला हैरिस को हराना मेरे लिए आसान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब। अवाम को सस्ते और फ्री इंसाफ की फराहमी। कोर्ट फीस कम करने पर इत्तफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत कोर्ट फीस के मुकर्रर करदा रेट्स पर कायम कमेटी का अहम इजलास। वकला बरादरी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र कोर्ट फीस के रेट्स का दोबारा जायजा लिया गया। कोर्ट फीस कम करके अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा। कमेटी अराकीन। पाक फौज के 3 जवान वतन अजीज के दिफा पर कुर्बान। बाजोड़ में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज को मौसर अंदाज से घेरा। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया।
शहदा में नाइक इनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह चुका। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR।